गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या देखने वाले हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है ना, बुक में आपने पढ़ा था, हमने नोट्स को कैसे याद करें और समझे, है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे वीडियो है। The refraction of light by different layer of atmosphere is called atmospheric refraction, है ना। एटमॉस्फेयर जैसे हमारी ये मान लीजिए पूरी अर्थ है ना, ये आपकी क्या है, पूरी अर्थ है। तो यहाँ पे आपको गैसेस के अलग अलग लेयर्स मिलेंगे, अलग अलग हाइट पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, घटते जाएंगे। जैसे अर्थ से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी स्पेस में कि आपको पार्टिकल दिखेंगे ही नहीं। तो पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा है, सो अर्थ के पास कौन सा मीडियम होगा, डेंसर, और ऊपर क्या आ जाएगा, रेयर। मतलब बात क्लियर है कि हम जैसे जैसे अर्थ सरफेस से, है ना, अब हाइट पे जाएं, स्पेस में जाएं, तो हमें रेयर मीडियम मिलता जाएगा। इसका मतलब रेयर से लाइट डेंसर में जाएगी, रेयर से लाइट दैट इज सन से लाइट जैसे जैसे किस में जाएगी, डेंसर में जाएगी, तो परपेंडिकुलर की तरफ क्या होगी, बेंट होगी। इसको सीधा जाना चाहिए था ना ऐसे, लेकिन देखो थोड़ा सा बेंट हुई कि नहीं हुई है। फिर यहाँ से इसको सीधा जाना चाहिए, हल्का सा बेंट हुई है। फिर इसको जाना चाहिए सीधा, हल्का सा बेंट होते होते थोड़ा यहाँ पे बेंट हो गई है। अगर यहाँ से कोई एटमॉस्फेयर ना आता तो बिल्कुल सीधा आती है इधर, है ना। लेकिन ये क्या हुई, हल्का हल्का बेंडिंग हुई है। तो इसका पोजीशन अब हमें क्या, यहाँ से देखो बैक साइड इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम बैक साइड लेके जाते हैं। इसको आप बैक साइड लेके जाओ, यहाँ से जहाँ जहाँ से मुड़ी उसको बैक साइड लेके जाओ, है ना। जब सबको बैक साइड लेके जाओगे तो यहाँ का फाइनली इमेज हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। वो ओरिजिनल पोजीशन तो यहाँ पे है, बट हमें इमेज तो यहाँ मिल रही है ना। तो यही रीज़न होता है कि सन सेट के समय, सन राइज के समय सन हमें 2 मिनट पहले ही और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है ना। और स्टार का ट्विंकलिंग भी इसी रीजन के कारण होता है ना, कि इतने सारे लाइट बैक साइड जाएंगे तो कभी पोजीशन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना। क्यों कि स्टार की साइज़ भी छोटी होती है, हम फिक्स पोजीशन नहीं कर पाते हैं। जबकि यही बड़ी साइज़ हो तो एक छोटे छोटे सोर्सेस ऑफ लाइट की तरह मिलके एक बड़ी साइज़ बन जाता है, तो उसमें ट्विंकलिंग हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि साइज़ बड़ी हो जाती है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अगर यहाँ पे लेयर हाइट माने H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो नीचे क्या होगा, H1 जो हॉट होगी, है ना। नीचे से ऊपर जैसे जाए हम लोग लेयर, तो हमें क्या मिलती जाएगी, हॉट लेयर मिलती जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सन रेज डायरेक्ट आती है हमारी पहले अर्थ पे। अर्थ पे जब डायरेक्ट सन रेज आ जाती है तो इसके आसपास के जो एयर्स पार्टिकल होंगे, वाटर पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो गर्म होके कहाँ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। गर्म होके ऊपर चले जाएंगे और ऊपर की जो कूल पार्टिकल्स होंगे, ठंडे ठंडे पार्टिकल होंगे, वो कहाँ आती रहती हैं, है ना, नीचे। तो ये कन्वेक्स बन जाता है कुछ ऐसे, है ना। यहाँ से पार्टिकल ऊपर गई, फिर यहाँ से पार्टिकल नीचे आ गई। तो कन्वेक्शन के थ्रू हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, नीचे से ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है, मतलब घट रही है। कहते हैं एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे दिख रहा है ना, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी डिक्रीजेस अर्थ टू एबव हाइट, है ना। मतलब कि हम लोग अर्थ से ऊपर की तरफ जाए तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है, कम होती रहती है। एज वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जैसे हम लोग अवे फ्रॉम जाते हैं, अर्थ से दूर जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में। ड्यू टू हॉट लेयर ऑफ एटम, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हॉट लेयर, हॉट मतलब गर्म लेयर होती है, इसकी वजह। सिंस हॉट एयर राइजेज अप बाई कन्वेक्शन मेथड, कौन से मेथड से हॉट एयर ऊपर चली जाती है, कन्वेक्शन। वाटर का गर्म भी होना ही बताए थे, है ना। वाटर गर्म होता है अपर सरफेस से, ये नहीं कि नीचे से। अपर सरफेस से गर्म होते 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 तब नीचे जाके बॉटम तक गर्म होता है आपका। आगे देखते हैं, है ना। इवेंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या होता है। पहला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। कोई आपसे पूछे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप उसका आंसर क्या दोगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज occur ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनराइज स्टैंड फॉर सनराइज समय से पहले हो जाता है, एंड
डिले सनसेट, सनसेट भी थोड़ी देरी से होती है। वाई? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी हमने समझाया क्यों। ऐसा 2 मिनट पहले दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है ना। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर एबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। स्टार की जो पोजीशन होती है थोड़ी ऊंची दिखती है, थोड़ी हाइट पे दिखती है देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखा था अभी, है ना। देखिए ओरिजिनल हाइट आई थी, कुछ और आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं एक और इमेज बना के। क्या आता है? व्यू नियर द हॉरिजॉन्टल। बी पोजीशन इज कॉल्ड अपरेंट स्टार पोजीशन। यहाँ पे जो है देखिए, ये तो हमारा ओरिजिनल पोजीशन था, ये हमारा अर्थ था। यहाँ पे कोई एक एब्जॉर्बर खड़ा है, ये आपके क्या है? एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, है ना। नीचे से ऊपर जाने पे रिफ्रैक्टेंस लगातार डिक्रीज होगी, है ना। तो लाइट कंटिन्यूसली क्या होगी? बेंड होती आएगी। फिर आपके आई पे लाइट जब पड़ेगी तो इसको आप क्या करोगे? बैक साइड लेके जाओगे स्ट्रेट वे में। तो इसका पोजीशन हमारा क्या शिफ्ट हो गया यहाँ पे ना। हाइट देखिए पहले कुछ और थी, हाइट अब और ज़्यादा बढ़ गई है ना। और ये बिल्कुल छोटा होता है, पॉइंट की तरह होता है, इसलिए इसकी पोजीशन कभी यहाँ पे, आप इसको इसको भी बैक साइड लेके जाओ ना, कभी यहाँ पे इसको बैक साइड लेके जाओ, कभी यहाँ पे इसको बैक साइड लेके जाओ, यहाँ पे, है ना। तो इसकी कई पोजीशन बनती हैं, इसलिए हमें लगता है कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। सो इट बिहेव लाइक टिंकलिंग, है ना। जैसा लगता है कि टिंकल कर रहा है भाई, है ना, इधर उधर। क्यों? इसका पोजीशन लगातार लगातार क्या होती है? चेंज होती रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर की ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है हर जगह अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ए इज एक्चुअल पोजिशन, ए इज एक्चुअल पोजिशन, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अच्छा, ट्विंकलिंग क्यों होता है ना। हाइट क्यों होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। बस इसमें इतना ही था। और ज़्यादा लिखना चाहो तो बुक हमने पढ़ाया है, आप वहाँ से लिख सकते हो, है ना। एडवांस सनराइज, सनराइज क्यों हो जाता है? पहले सन की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे थी, जैसे ही लाइट यहाँ से एंटर करी एटमॉस्फेयर में जाएगी, परपेंडिकुलर की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, तो इसको हम क्या करेंगे? बैक साइड लेके जाएंगे। सन तो एक्चुअल में यहाँ पे था, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल की तरफ यहाँ पे दिखेगा सन। कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, जबकि यहाँ पे था। इसका इमेज हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट पहले ही। अरे वाह, सनराइज हो गया, है ना। यही है, द सन इज विजिबल टू us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric reflection। वही है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। एक्चुअल सन पोजीशन है आपका, ये आपका क्या है? इमेज है, मतलब अपरेंट है। वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, है ना। है आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना। वो पढ़ो, वहाँ पे लिखा है कि हमारा जो प्लैनेट था क्यों ट्विंकल नहीं करता प्लैनेट। पहले बात तो रिलेटिवली साइज बड़ी होती है, किसके रेस्पेक्ट में? स्टार में। दूसरी बात कि हमारे अर्थ के पास होता है तभी तो बड़ा दिखता है ना। इसी यही रीजन आपको देना है। द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, है ना। प्लैनेट हमारा जो होता है बहुत अर्थ के क्लोज में होता है, पास में होता है। एंड आर दस सीन एज एक्सपेंडेड सोर्सेस, इसलिए हम उसको किस फॉर्म में दिखता है? एक्सपेंडेड सोर्स। एक्सपेंडेड मतलब बड़े सोर्स के फॉर्म में दिखता है। सो इट कैन नॉट ट्विंकल ना। कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा आपको। इफ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ point size sources of the light, the total variation in the amount of the light entering our eye from all the individual point size sources will average out टू 0। सो ट्विंकलिंग इफेक्ट इज 0, है ना। इसका मतलब क्या है पूरा टोटल कि आप सिंपल प्लैनेट नॉट सो ट्विंकली ड्यू टू कंपैरेटिवली लार्ज साइज देन स्टार, है ना। स्कैटरिंग नेक्स्ट टॉपिक है, उसको देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्या होता है कि जो आप ट्विंकल क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो आपकी साइज होती है प्लैनेट की क्या होती है? बड़ी होती है। और इसमें बहुत छोटे छोटे, अगर आप कंसीडर करो, छोटे छोटे बहुत से स्टार मान लेंगे हम, है ना। तो कभी मान लीजिए इतने स्टार बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेस से मिलकर बनी है ना। ये हल्का सा ट्विंकल करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सारी चीज़ें एक साथ ट्विंकल करने लगेंगी, तो आपको रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा, इसका पूरा रिजल्टेंट फाइनली 0 मिल जाएगा। कोई भी ट्विंकलिंग नहीं देखने को मिलेगी, है ना। सो यही इसमें बात समझाई गई। स्कैटरिंग एंड स्कैटरिंग को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तब तक अच्छा कर ही लेते हैं, चलो ख़त्म करते हैं आज।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखो, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय द पार्टिकल, है ना, साइज इन ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड स्कैटरिंग, है ना। स्कैटरिंग क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट को फैलाने के, है ना, पार्टिकल्स लाइट को क्या करते हैं? फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। सिंपल भाषा में समझो, है ना, गांव के भाषा में बोलो तो, जनरल फॉर्म में, कि मान लो ये आपका, मान लेते हैं ये आपकी लाइट आ रही है ना, और यहाँ पे कोई पार्टिकल आ गया, तो ये लाइट क्या होती है? अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है? स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है, स्प्लिट नहीं करती है, टूटती नहीं है ना, सिर्फ स्प्रेड करती है, फैलती है। लाइट क्या हो जाती है? फैल जाती है ना। यहाँ पे पार्टिकल होगा, पार्टिकल की साइज किसके फॉर्म में? लैम्डा, है ना, और स्कैटरिंग का प्रोसेस यहाँ पे हो गई, है ना। सिंपल वे में समझो, मान लीजिए यहाँ पे आप नहाते हो, सर पे पानी आता है, तो पानी गिरने का तो ये कहीं सोच था, मान लेते हैं एक पाइप है ना, वहाँ से पानी गिरे आपके सर पे, तो सभी डायरेक्शन में पानी क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है ना, मुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल स्प्रेडिंग, है ना। सम फेनोमेना बाय स्कैटरिंग, स्कैटरिंग से कुछ फेनोमेना होते हैं, इसको देख लेते हैं क्या क्या फेनोमेना हो रहा है ना। पहले देखिए क्या है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, ब्लू लाइट की स्कैटरिंग कारण आपका स्काई कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। कलर ऑफ वाटर इन डीप सी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, वाटर का कलर भी हमें कैसे दिखता है? ब्लू, वाई? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के टाइम आपको सन का कलर कैसा दिखता है? रेड दिखता है ना। स्कैटरिंग इज इक्वल टू होता है 1/λ⁴, कौन दिया था? गिवन बाई रेले। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ओवर वैल्यू उतनी छोटी होगी, और स्कैटरिंग उतना ही कम होगा। मतलब लैम्डा जैसे जैसे आपका वेवलेंथ बढ़ेगी, स्कैटरिंग उतना ही कम होगी। हम बात करते हैं विबिग्योर में, आ जाइए, है ना, किसमें? विबिग्योर। वायलेट की वेवलेंथ हमें पता है, विबिग्योर से इधर जाते हैं, वेवलेंथ बढ़ती है, इसका मतलब वायलेट से रेड की कलर की तरफ हम चलें तो आपको स्कैटरिंग क्या मिलेगी? डिक्रीजिंग आर्डर में मिलेगी, है ना। वेवलेंथ तो इंक्रीज करेगा, और स्कैटरिंग क्या होगी? डिक्रीज करेगी ड्यू टू दिस रिलेशन। आर्डर ऑफ स्कैटरिंग, है ना, वायलेट में सबसे ज़्यादा, इंडिगो में उससे कम, ब्लू में उससे कम, ग्रीन में उससे कम, येलो में उससे कम, ऑरेंज में उससे कम, रेड में सबसे कम होगा। समझ गए, है ना। अच्छा, कोहरे में हम लोग यूज़ करते हैं ना, फॉग होता है तो ठंडी के मौसम में रेड ही यूज़ करते हैं, और ये दूर से हमें दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि एक सोर्स होगा रेड लाइट का, तो उसमें स्प्रेडिंग कम होगी, है ना, उसमें स्प्रेडिंग कम होगी, दैट मीन्स जब उसमें स्कैटरिंग होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक हमें दूर से दिखेगा, है ना। नेक्स्ट हेडिंग आपका है टेंडल इफेक्ट, उसी में टेंडल इफेक्ट। सिंपल टेंडल इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। द फेनोमेना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव्स राइज अ टेंडल इफेक्ट, ऐसे समझो, है ना। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, कोलाइड्स, जैसे लाइट हमारा कोलाइड से पास करती है, पाथ बिकम विजिबल, दिस इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। ऐसे सिंपल पूछो, और आसान भाषा में, जैसे आपने कभी देखा होगा घर में, है ना, कि छत से, कोई छत में होल हो तो वहां से लाइट आती है, तो आपको लाइट का पाथ दिखता है, लाइट का पाथ दिखता है। घर में धुआं हो तो और अच्छे से क्लियर दिखता है कि हाँ लाइट आ रही है, ऐसे, दैट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट, है ना। उस पाथ को क्या कहते हैं? टेंडल इफेक्ट। ऐसा हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं? एक सॉल्यूशन होता है पार्ट के, जैसे आप मिट्टी का सॉल्यूशन ले लो, उसमें टॉर्च लगा के देखना, है ना, ग्लास लेना है कांच का, उसमें मिट्टी घोल देना और टॉर्च लगा के देखना, तो उसमें आपको पाथ दिखेगा लाइट का, दैट इज का टिंडल इफेक्ट, है ना। पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन डार्क रूम, डार्क रूम में एंटरिंग थ्रू द स्लिटर वेंटिलेटर, है ना, किसी भी स्लिटर वेंटिलेटर से होगा, तो वहाँ से लाइट एंटर करेगी, तो आपको पाथ दिखेगा, दैट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। पाथ ऑफ लाइट विजिबल पासिंग थ्रू डेंस कैनोपी ऑफ ट्री इन फॉरेस्ट, है ना, जैसे आप बगीचे में जाते हो, तो फॉरेस्ट में बहुत घने जंगल में जाते हो, तो उनकी छत से आने वाली, है ना, पेड़ के, ट्री के कैनोपी से अपर पार्ट से लाइट आएगी, तो आपका उसका पाथ भी विजिबल दिखेगा, दैट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स, है ना,
अच्छा हाँ, अब स्कैटरिंग देखते हैं हम लोग। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मीडियम पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो स्कैटरिंग होगा किस पे डिपेंड करेगा, आपका मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा। क्या इसमें देखते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल, मतलब बहुत फाइन पार्टिकल है, बहुत छोटी पार्टिकल हो, है ना। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जितनी छोटी छोटी पार्टिकल्स होंगी सबसे ज़्यादा उसमें किस लाइट का स्कैटरिंग होगा, ब्लू लाइट का। इसका मतलब पार्टिकल की साइज अगर बड़ी होती जा रही है, होती जा रही है, तो स्कैटरिंग भी शिफ्ट होता जाएगा किसकी तरफ, रेड लाइट की तरफ। क्यों, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है। फाइनली रेड लाइट की स्कैटरिंग होने लगी, और हम साइज बढ़ा दें किसकी, पार्टिकल की, तो धीरे धीरे सभी लाइट का क्या होगा, स्कैटरिंग होने लगेगी। जब सभी लाइट की स्कैटरिंग होने लगी तो फाइनली रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा, व्हाइट लाइट मिल जाएगा ना। देखते हैं, एज द साइज ऑफ मीडियम पार्टिकल इंक्रीजेज, जैसे जैसे साइज मीडियम पार्टिकल की बढ़ेगी, कलर शिफ्टेड टुवर्ड द ब्लू टू रेड। कलर कहाँ शिफ्ट होगा, ब्लू टू रेड की तरफ। फॉर लार्ज साइज के लिए पार्टिकल स्कैटर ऑफ ऑल कलर। पार्टिकल क्या करेगी, सभी कलर को स्कैटर कर देगी। रिजल्टिंग क्या मिलेगा, व्हाइट लाइट मिल जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं फिर क्या है। ड्यू टू मिनिमम स्कैटरिंग ऑफ, है ना, रेड लाइट, वी यूज इट इन सिग्नल, है ना, एज अ साइन पर्पजेज। फॉग और स्मोक के मौसम में, इन फॉग एंड स्कैटरिंग, है ना। स्कैटरिंग किस में मिनिमम होता है, फॉग एंड स्मोक में, सो इसलिए हम लोग रेड लाइट यूज करते हैं। विच कैन बी सीन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको हम लोग बहुत दूर डिस्टेंस से भी देख सकते हैं। वाइल बस कलर इज मिक्सड ऑफ येलो एंड रेड कलर। ध्यान देना, बस किसकी होती है, येलो एंड रेड कलर का मिक्सचर होता है। जो स्कूल बस होती है किसकी बनी होती है, उस पर पेंटिंग येलो एंड रेड कलर का मिक्स होता है। रिजल्टिंग क्यों, जो दोनों कलर को मिला दोगे आप तो रिजल्टिंग जो कलर मिलेगा उसका वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होगी, तो उसमें स्कैटरिंग थोड़ा कम होगा, इसलिए हम उसको दूर से आसानी से देख सकते हैं। रिजल्टिंग वेवलेंथ इंक्रीजेस सो इट कैन बी सीन इजिली फ्रॉम इन स्मोक एंड फॉग। वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। क्लियर स्काई की कलर ब्लू क्यों होती है, यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देते हैं। क्या है, the upper layer of atmosphere containing very fine particle of the वाटर, है ना। अपर लेयर, जैसे आप हाइट बढ़ेगी तो ऊपर जैसे जैसे जाओगे पार्टिकल हल्के होते जाएंगे, है ना, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आपको स्काई में मिलेंगे। जब पार्टिकल बहुत छोटी छोटी होंगी तो सबसे ज़्यादा किस कलर का स्कैटरिंग होगा, अभी हम लोग देख रहे थे ब्लू कलर का, है ना, वही इसमें है। वेपर एंड गैसेस व्हेन लाइट पासेस थ्रू इट, स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू लाइट स्ट्रॉन्गर देन द रेड। इसलिए वहाँ पे ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाती है। फाइनली हमें स्काई कैसा दिखने लगता है, ब्लू दिखने लगता है ना। जबकि और ऊपर आप चले जाओ तो देखो क्या होता है, स्कैटरिंग डज नॉट हैपन एट हाई अल्टीट्यूड। बहुत हाइट पे आप चले जाओगे तो वहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं दिखे आपको देखने को मिलेगा, है ना। बिकॉज देयर इज नो पार्टिकल, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल तो है ही नहीं। दस स्काई अपीयर डार्क ब्लैक। इसका मतलब वहाँ पे हम लोग को स्काई कैसे दिखेगी, ब्लैक दिखेगी, है ना, कोई कलर नहीं दिखेगा। टू एस्ट्रोनॉट, कोई भी एस्ट्रोनॉट जाएगा उसमें स्पेस क्राफ्ट में बैठ के, वहाँ पे उसको ब्लैक ब्लैक दिखेगा स्पेस, है ना। could appear white due to large size of water droplet which scatter all color resulting white light, है ना। white क्यों दिखता है, क्लाउड जो होता है हमारा एक क्लाउड है ना, क्लाउड व्हाइट क्यों दिखता है, क्योंकि वाटर पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है तो सभी कलर को क्या करेगा, स्कैटर कर देगा। जब सभी कलर को स्कैटर कर देगा तो फाइनली रिजल्ट मिला के हमें क्या मिला देगा, व्हाइट कलर मिला देगा क्लाउड का। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है, अर्थ से बहुत दूर होता है सन, अर्थ से बहुत देखते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज पोजीशन ऑफ द सन इज हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखे थे हम लोग, है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में सन की पोजीशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, जो कि बहुत दूर होता है ना। देयरफॉर लाइट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर से लाइट ट्रेवल करती आती है इन एटमॉस्फेयर। ड्यू टू दिस मोस्ट ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम ड्यू टू द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ दी रेड लाइट, है ना। तो क्या होता है, ब्लू लाइट क्या सभी 7 लाइट को, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आना होता है, तो
ब्लू कलर की इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है कि वो हमारी आई तक नहीं पहुंच पाती है, जबकि स्कैटरिंग मिनिमम किस में होती है, रेड लाइट में। तो लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण हम उसे देख सकते हैं क्योंकि उसमें स्कैटरिंग मिनिमम होती है। रेड लाइट स्कैटरिंग मिनिमम विच कैन बी सीन इजिली, दिस इम्प्लाइज रेड कलर ऑफ द सन। इसी कारण हमारा सन क्या होता है, रेड कलर होता है। एट नून, दोपहर में देखिए क्या होता है ना, एट नून पोजीशन ऑफ द सन, है ना, सन कैसा व्हाइट दिखता है, क्यों दिखता है, एट मून एट नून पोजीशन ऑफ द सन इज ओवरहेड, हमारे बिल्कुल सर पे लगता है कि बिल्कुल पास में ही है। एंड लाइट ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस, लाइट को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ड्यू टू विच सन अपीयर वाइट। ऐसा क्यों होता है, सो रिजल्टिंग क्या होता है, सन वाइट दिखता है। एज ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट कलर आर स्कैटर, इसमें क्या होता है, ब्लू और वॉयलेट कलर का बहुत मिनिमम स्कैटरिंग होता है ना। इसी के साथ चैप्टर होता है आपका समाप्त। सारी चीज़ें अच्छे से याद करिए, है ना। न्यूमेरिकल पार्ट जो रह गए लाइट के उसको करा दिया जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी, है ना। और मैथ के लिए आप टेंशन ना लें, सेटअप लग चुका है, वीडियो बनाने की देरी है ना, वीडियो बनाया जाएगा और आप लोग पढ़ाई करेंगे अच्छे से। इसी के लिए, इसी के साथ थैंक यू। वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना, और पूरी क्लास को अच्छे से करिए। थैंक यू।